हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। हमारा रे ऑप्टिक्स चल रहा है और लास्ट टॉपिक मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मिराज यानी ऑप्टिकल इल्यूजन बताया। वर्ल्ड ऑफ फिश भी बता चुका हूं मैं। इसके बाद आगे हम टॉपिक करेंगे। मैं सीधा लेक्चर की तरफ चलता हूं। यस, स्टार्ट करते हैं बच्चे। इससे पिछला आपने देख लिया, मैं एक बार ये दिखा दिया था मैंने कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस क्वेश्चन था। अब मैं छोटा एक टॉपिक ले रहा हूँ और इस पर इसलिए करा रहा हूँ मैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इस पर क्वेश्चंस हैं कुछ, तो कंटिन्यूटी में बना रहेगा। दैट इज टॉपिक है बच्चे प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म क्या है? ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ग्लास प्रिज्म। ठीक। अब ग्लास प्रिज्म को हम बताएं आपको, ये देखो प्रिज्म है क्या, पहले तो ये देख लो, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में है। और ध्यान रखना, जो प्रैक्टिकल हमारे पास है फिजिक्स में अबाउट 18 प्रैक्टिकल्स हैं, तो वो सारे के सारे प्रैक्टिकल्स आपको पता है नीट में आने हैं, तो प्रैक्टिकल भी ध्यान से करना है। ये मैं प्रिज्म दिखा रहा हूँ आपको। चलिए, ये थोड़ा आपको 3D बनेगा। ये फेस दिख रहा है बच्चे आपको? थोड़ा बैक साइड का है। ये बेस है इसका। अब देखो, ये यहाँ पर ये नाम मैं लिख देता हूँ इसका। नाम ले लेते हैं, चलो, ABC, ABDEF। ऐसा लग रहा है आपको कि टेंट लगा दिया हो आपने। ठीक है, टेंट सा लग रहा है ना। तो ये जो सरफेस है, देखो, एक तो ये सरफेस है, एक सेकंड, एक सरफेस बच्चे ये है और एक सरफेस बच्चे इधर है। अब तो देखो आपको टेंट ही नजर आ रहा है ना, और ऐसा लग रहा है कि ये पोल है और ये टेंट के दो कर्टेन्स हैं। ठीक है, दो आपके पास तिरपाल जैसे होता है। तो अब देखो होगा क्या कि एक्चुअली में रे जो है वो यहाँ से ऐसे आ रही होगी, रे ऐसे इंसिडेंट होगी, फिर अंदर रिफ्रैक्शन हो जाएगा और रे यहाँ से बाहर आएगी। तो यानी कि हमारे पास ये दो सरफेसेस कंसीडर कर रहे हैं जहाँ से रिफ्रैक्शन होगा। तो एक सरफेस ये इंसिडेंट है और ये सरफेस इमरजेंट है इस सरफेस से, तो ये दोनों सरफेसेस इन्वॉल्व है। तो इन दोनों सरफेसेस को कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। समझ में आ गया? तो ये सरफेसेस जो हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ये और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऐसी ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये बच्चे आपका, चलो मैं बताऊंगा अभी। और ये जो आपके पास दिख रहा है ये AD, इस AD को कहते हैं रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग एज। करेक्ट, रिफ्रैक्टिंग EDGE, रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक। और ये जो आपको दिख रहा है ये नीचे वाला BCFE, BCFE
इसको कहते हैं बेस। BCFE इज कॉल्ड बेस। BCFE, BCFE को क्या, ये बेस, ये बेस हो गया। ये आपका बेस है नीचे, टेंट में नीचे जो जहाँ बैठते हैं। ये बच्चे पोल लगा दिया हो, जैसे बैम्बू लगाते हैं, दोनों तरफ है ना, क्लॉथ लगा दिया है। ठीक है, ये हैवी क्लॉथ जो लगता है ये टेंट का। तो ये दोनों सरफेसेस तो हो गए रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ये हो गया रिफ्रैक्टिंग एज, और इसको कहते हैं ए एंगल। तो एंगल ए जो है आपके पास, इसको हम रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं, या एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं इसको, और एंगल ऑफ प्रिज्म। सही हो गया। अब बच्चे एक चीज और देखो कि यहां से ये जो एडी है, इसके परपेंडिकुलर एक कट किया जाए, इसके परपेंडिकुलर कट किया जाए, मतलब सॉरी, बेस जो है ना BCFE, इसके परपेंडिकुलर और एडी के परपेंडिकुलर भी है। थ्रू एडी एक जो कट है, क्रॉस सेक्शन कट, क्रॉस सेक्शन कट परपेंडिकुलर टू बेस। कौन सा बेस? BCFE, एंड थ्रू, टर्मिनोलॉजी देख लो बच्चे, थ्रू एज AD। इस क्रॉस सेक्शन कट को बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। और जब भी आपको किसी डायग्राम में प्रिज्म दिखाते हैं, तो बच्चे आप हमेशा प्रिंसिपल सेक्शन ही दिखाया जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्शन। क्लियर हो गया? तो प्रिंसिपल सेक्शन आपका हो गया, ये प्रिंसिपल सेक्शन है। और हम इस तरह से दिखाएंगे उसको कि ABC, ऐसे दिखा देते ना, ABC ये, और इसका ये एंगल दिखा दिया जाए, ये एंगल दिखा देंगे, और ये A है, ये B है, ये C है। तो बच्चे दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन। सबको समझ में आ गया? आप टर्म्स, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज क्या होता है, बेस क्या होता है। और दो सरफेसेस देखो, ये नहीं कि ये दोनों सरफेसेस है, ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकते हैं। ये सरफेस और ये सरफेस दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकते हैं। जिस कौन सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगी? जिसमें एक फेस पर इंसिडेंट रे होंगी और दूसरे सरफेस से इमर्जेंट रेज होंगी। ये तो क्लियर हो गया टर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हम आपको बताते हैं कि हमारे पास कैसे हम इसका रिफ्रैक्शन करते हैं। चलिए बच्चे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। और इसमें कुछ हमें प्रूफ करना है, और बहुत काम की चीज है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको प्रिंसिपल सेक्शन ही दिखाना है। ये बच्चे प्रिंसिपल सेक्शन हो गया। प्रिंसिपल सेक्शन इज ABC, A, B and C, एंड ये बच्चे एंगल, एंगल A। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास इंसिडेंट रे हुई, लेट अस हैव दिस इंसिडेंट रे। थोड़ा इसको थिन ले लेते हैं, इंसिडेंट रे। और यदि आपके पास इनिशियल पाथ देखूं, तो बच्चे इनिशियल पाथ ही है। नाउ द रे विल, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर, ठीक है, नॉर्मल N1। नाउ ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ द रे
विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद बच्चे फिर यहाँ पर फिर नॉर्मल ड्रॉ करना है, यहाँ से ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। एक ये नॉर्मल था, एक ये नॉर्मल, एक ये नॉर्मल। ठीक है, तो ये दो नॉर्मल हमने आपको ड्रॉ करके दिखाया। इस एंगल को ले लेते हैं बच्चे ओ। ये जो एंगल है यहाँ पर हमने ओ ले लिया, ये एंगल ओ है। ये बच्चे पी ले लेते हैं पॉइंट, ये बच्चे क्यू पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, ऐसे ले लेते हैं। दिस इज सपोजिंग पी and this is Q point, this is R point। ठीक है, अब रे बच्चे बोलो क्या होगा। ये तो बैंड हो गए टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ। अब नॉर्मल से अवे, रे बच्चे ऐसे तो ना जाएगी, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसको आप बाहर ले। तो ये हो गया बच्चे इमरजेंट रे। नाम देख लो क्या क्या है। दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंट। इसको हम ले लेते हैं, लो एंगल एक R1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं R2। थोड़ा इसको बड़ा दिखा देते हैं, अब आपको ठीक दिख रहा होगा। तो ये जो रे थी बच्चे, ये है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे, ये बच्चे रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है। और ये है हमारे इमरजेंट रे। ठीक है, इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एक R1 ले लिया एंगल, ये रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सरफेस के लिए। इस सरफेस के लिए बच्चे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और E विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सरफेस के लिए। फिलहाल ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये इमरजेंस है, एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल E इज एंगल ऑफ इमरजेंस। टर्म समझ में आ गया आपको। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ चीजें प्रूव करनी है। कि हमें प्रूव करना है कि एंगल आई और ई और R1 एंड R2 और A इनमें रिलेशन देखना है। चलो देखते हैं। तो पहले आप ये देखो बच्चे, 90 डिग्री है इधर, ये मैं दोबारा इसको दिखा दूं बड़ा करके। ये एंगल 90 है, ये देखो ये वाला, जस्ट वन। और ये भी 90 है, क्योंकि नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये 90, ये सरफेस के नॉर्मल है, ये 90 हो गया। ये सरफेस के नॉर्मल है, ये 90 हो गया। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या हो रहा है, 90 90 180, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। और इस ट्राइंगल के अंदर देखोगे तो बच्चे ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये भी 180 है। समझ में आया। तो आसानी से प्रूफ हो रहा है। क्या प्रूफ हो रहा है, देखो कि एंगल इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर, तो क्या हो रहा है बच्चे, एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, क्योंकि एंगल आपके पास ये 90 90 है। तो 180 360 में से 180 तो दोनों ही हो गए थे। तो ये इक्वेशन 1 हुई। ट्राइंगल के अंदर देखो, इन ट्राइंगल क्यू
QOR एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही है क्या? अब बच्चे देखो जरा, ये R1 प्लस R2 और A, O और O सेम है, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 क्या हो गया? R1 प्लस R2 और एंगल A इक्वल हो गया नहीं? एंगल A इक्वल्स टू एंगल R1 प्लस एंगल R2, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 हो गया। ठीक, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन बड़ी वाली मान। अब दूसरा बच्चे मुझे बताना है डेविएशन। मैंने आपको बहुत पहले दिन से बताया था डेविएशन किसको कहते हैं। डेविएशन जो होता है, दिस इज द एंगल बिटवीन फाइनल रे यानी इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। फाइनल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसको बोला जाएगा डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये फाइनल रे तो ये है, इंसिडेंट रे ये है। या तो बच्चे आप ऐसे कर सकते हो, देखो, या मैंने जो पहले बताया था वो कर सकते हो कि इस सरफेस, देखो इस सरफेस से ये बच्चे इंसिडेंट रे, ये फाइनल रे, तो डेविएशन हो गया बच्चे ये वाला, ये हो गया I माइनस R1। फिर बच्चे देखो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया फाइनल रे, तो फिर आपके पास ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? E माइनस R2। या एक तरीका दूसरा है, दूसरा तरीका देखो क्या है, बड़ा करके दिखाते हैं कि इस रे को यदि हम पीछे प्रोड्यूस करें, इस वाली रे को हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, ये तो सपोजिंग ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पर ये पॉइंट सपोजिंग T है, ठीक है क्या? ये पॉइंट मान लीजिए T हो गया, तो आपके पास एंगल कौन सा बना? ये एंगल ऑफ इमरजेंसी हो गया। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या बना? एंगल ऑफ इमरजेंस इज दिस, ये एंगल ऑफ इमरजेंस, सॉरी सॉरी, ये हो गया, गलती हो गई, ये हो गया बच्चे इंसिडेंट रे, ये हो गया इमरजेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, दिस बिकम्स एंगल ऑफ डेविएशन। अब इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल आ रहा है, इस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ये, इसमें बच्चे ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दिस एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ दोस दीज इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल कितना है अंदर वाला, ये वाला, ये एंगल बताओ। देखो ये और ये वर्टिकल अपोजिट आई है, R1 कम कर लीजिए, तो ये एंगल कितना आ गया? ये वाला एंगल, दिस वन, ये एंगल कितना आ रहा है बताओ? दिस एंगल इज, बोलो, I माइनस R1। अब बच्चे इधर देखो जरा, ये है बच्चे, ये है फाइनल रे, नहीं ऐसे छोड़ो, ये आपके पास इस ये ट्राइंगल, इस, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल देखते हैं। व्हाट इज दिस एंगल? ये वाला एंगल, ये। तो ये बच्चे पूरा वर्टिकल अपोजिट, ये जो एंगल है ये E है, इसमें से R2 कम कर देते हैं, तो ये एंगल कितना हो गया? दिस एंगल, दिस एंगल इज E माइनस R2। अब ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल्स, या नहीं? ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल। एक बार मैं अलग से इसको बनाऊं, एक बार मैं दोबारा से को दिखा देता हूँ डायग्राम। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ? क्यू टी, ये वाला क्यू टी आर, जैसे क्यू टी आर को हम ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर ले लें। नेक्स्ट पेज, एंगल, सॉरी ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यू टी आर। ट्राइंगल क्यू टी आर में आप एक बार दोबारा देख लो। देखो ये रहा क्यू टी आर, ये ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है। ये आपके पास क्यू, ये टी, ये आर, ये एंगल डेविएशन है, ये एंगल आई माइनस आर वन है, ये एंगल ई माइनस आर टू है। तो डेविएशन जो एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल्स। दीज टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा ये एंगल प्लस ये वाला एंगल। ठीक है, तो डेविएशन इज इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। करेक्ट है। आगे से मैंने एक्सटीरियर एंगल, हमेशा ज्योमेट्री लगा रहा हूं मैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। डेविएशन इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे? देखो आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। आर वन प्लस आर टू कितना था देखो जरा। आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू एंगल ए। ये हो गया बच्चे एंगल ए। ठीक है, तो ये एंगल ए हो गया। तो आपके पास आ गया डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ये बच्चे आपके पास एक नया इक्वेशन आ गई। दिस इज इक्वेशन टू। इक्वेशन टू, इक्वेशन टू ये बनी आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, इक्वेशन टू। करेक्ट। तो ये दो इक्वेशन मैंने बना दिया। अब एक काम और करो। अब देखो एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट करना है आपको। मैं फिर दोबारा बता दूं, एक्सपेरिमेंट है, इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे। प्रूफ आपका जेई एडवांस में है, तो हम यहाँ नहीं कर रहे। एक्सपेरिमेंट में हम ग्राफ ले रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है। ग्राफ बिटवीन डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ग्राफ हमने देखना है। और बहुत अच्छा ग्राफ है, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। सी, यहाँ पर हम ले रहे हैं डेविएशन और यहाँ ले रहे हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्राफ बच्चे इस तरह का आता है कि आपके पास एक कोई गिवन डेविएशन है। यदि फॉर ए गिवन डेविएशन, तो देयर विल बी टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। इसमें न्यूमेरिकल्स है। देयर विल बी टू एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। एक जो एंगल होता है बच्चे वो होता है आई, हमेशा याद रखो। एक होता है एंगल आई और दूसरा होता है एंगल ई। ये जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना बच्चे। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन बच्चे डेल्टा है। यदि मैंने यहाँ पर देखो, यदि मैं यहाँ पर मिरर रख देता तो रे रिट्रेस हो जाती। तो अब आपके पास इंसिडेंट रे क्या हो गया? ई, सॉरी, ए इंसिडेंट रे हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस
ई की जगह आई हो गया है, तो फॉर ई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे रिट्रेस करेगी, यानी ये आपके पास फाइनल, ये फाइनल है आपका, ये इनिशियल पाथ, तो ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, यानी डेविएशन अभी भी बराबर ही होता है। तो फॉर सेम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस ई भी हो सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई भी हो सकता है। समझ में आया आपको? नहीं? ठीक है। ठीक, तो आपके पास दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकते हैं फॉर सेम डेविएशन, वो आई और ई है। और इफ वी हैव वन एंड ओनली वन, and if we have one and only one angle of incidence, angle, if we have only minimum deviation, so there is one and only one angle of incidence, एक ही एंगल है, सपोजिंग आई नॉट, ये डेविएशन कौन सा है? दिस डेविएशन इज मिनिमम, ये जो डेविएशन है ये मिनिमम। तो फॉर मिनिमम डेविएशन there is one and only one value of angle of incidence for which the deviation is minimum। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये एक्सपेरिमेंटल है कि इफ डेविएशन जो है मिनिमम है तो ई वैल्यू और आई ये इक्वल होगी, ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी जब आपके पास केवल और केवल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड दिस इज टेकन टू बी सपोजिंग आई। ठीक है, अब जब एक ही एंगल हो जाएगा तो इसमें कुछ चीजें आपको प्रूव करनी है। ई और आई यदि इक्वल हो जाएगा डेविएशन मिनिमम में, तो आपको इक्वेशन 2 थोड़ा चेंज हो जाएगी और इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगी। यदि आपके पास ये और ये एंगल इक्वल हैं तो स्नेल्स लॉ लगाओगे यहाँ पर, तो साइन आई इंटू 1 यानी म्यू एयर इज इक्वल टू साइन R1 इंटू म्यू ग्लास, फिर हो जाएगा साइन R2 इंटू म्यू ग्लास इज इक्वल टू साइन ई और आई, तो बराबर है, इसका मतलब R1 R2 भी बराबर है। ये मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, प्रूफ यदि आप चाहते हो कमेंट्स में पूछना मुझसे, मैं इसका प्रूफ करा दूंगा, प्रूफ की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ तो कराया मैंने पहले से बताया, स्लैश लगा कर ही कर सकते हैं। चलिए, तो व्हेन minimum deviation, prism is in minimum deviation position, तो एक तो मैंने बताया कि एंगल ई और एंगल आई इक्वल है, एंड एंगल R1 और एंगल R2 इक्वल है, इसको हमने मान लिया R और इसको मान लिया हमने I। ये से लिख रहा हूं, से माने कहो, मानो, लेट अस टेक I। तो क्या हुआ बच्चे बोलो? तो इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या हो गई? R प्लस R इज इक्वल टू ए, तो R की वैल्यू हो गई बच्चे a/2, एंड दूसरा इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकंड, एक्चुअली 2 मत बोलो, ये फर्स्ट है सेकंड है, इक्वेशन सेकंड बिकम्स I प्लस ई, यानी I प्लस ई भी I लिख दूं, इज इक्वल टू a प्लस मिनिमम डेविएशन। तो कितना आ गया? तो एंगल 2I इज इक्वल टू a प्लस मिनिमम डेविएशन एंड I इज इक्वल टू a प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2। ये दो चीजें आपके पास आ गई, एक ए और एक ए। अब इससे हम निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इस पे न्यूमेरिकल बहुत आए हैं नीट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रखना, वो मटेरियल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता है। तो म्यू क्या होगा, जरा स्नेल्स लॉ लगाना जरा। तो साइन आई, एक मिनट, साइन आई इंटू फर्स्ट मीडियम यानी म्यू एयर ले लेते हैं बाहर, इज इक्वल टू साइन आर वन इंटू म्यू ग्लास ले लेते हैं। अब बच्चे आर वन को हम आर ले लेते हैं, म्यू एयर को वन ले लेते हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी इसको म्यू ले लेते हैं बस खाली। अब आई और ई की वैल्यू पुट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एंड ई? ये आई है, आई, एंड ये आर है। उसको व्हाइट से लिख देते हैं। आई की वैल्यू तो यहाँ से आ गया, आर की वैल्यू यहाँ से आ गया। ठीक है, रखो जरा एक बार। तो क्या बन गया बच्चे, ये हम नेक्स्ट पेज पे ले लें। न्यू पेज पर, यहाँ आ गए। चलिए बच्चे, तो क्या बना, तो म्यू इज इक्वल टू, तो म्यू इज इक्वल टू, ये नहीं दिख रहा था, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। म्यू इज इक्वल टू साइन आई, आई की जगह क्या लिख दूँ, ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2 अपॉन साइन ए बाई, ये आपके पास एक बच्चे कुछ फॉर्मूला बन गया। ये बहुत काम का फॉर्मूला। ठीक है, अब जो देखो नीट में जो क्वेश्चन आता है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन है। कुछ तो बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे, ये देखो आपको बढ़िया लगेगा। क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन है कि हमारे पास इफ एंगल ऑफ डेविएशन और मिनिमम डेविएशन इक्वल है, ठीक है, एंगल ऑफ ये दोनों इक्वल ही है, तो फाइंड म्यू ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, म्यू ऑफ material of prism in terms of angle of prism। तो बच्चे म्यू क्या आ गया, फिर देखो जरा, इसी को यूज करो फॉर्मूले को। तो म्यू बिकम्स साइन ए प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई, दिस बिकम्स साइन ए अपॉन दिस बिकम्स साइन ए बाई 2। थोड़ा सा यदि याद हो तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला यदि याद हो तो ये था साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या
साइन थीटा पूछा जाता है, तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ये आपका हो, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा या साइन थीटा। अब इसकी जगह हम ए रख लेते, तो साइन ए कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉस कैसे लिखा है मैंने, इसको थोड़ा साफ साफ लिख सकते, साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ठीक है, तो आपके पास म्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी देख लो, तो म्यू आ जाएगा आपके पास साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 नीचे रहेगा साइन ए बाई 2 और ऊपर आ जाएगा बच्चे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो बच्चे कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कट कर दो, साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 से कट गया, तो ये बच रहा है आपके पास 2 टाइम्स, सही है क्या, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, और साइन ए बाई 2 तो कैंसिल ही हो गया। एक मिनट, ठीक है ना, म्यू का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक आ गया। सही है, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ए बाई, करेक्ट है। सही, बिल्कुल ठीक। अब एक छोटा सा मैं और चीज पूछूं आपसे, कि आगे जरूरत पड़ेगी आपको, उसको और देख लो कि स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म देखते हैं, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है, 5 डिग्री से कम है, बहुत छोटा है। ये जो ए है बहुत ही छोटा है, ए इज लेस और इक्वल टू 5 डिग्री। ठीक है, तो आई और ये भी बहुत छोटे ही है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस ले लेते हैं, तो ये आपके पास आई है और ये आपके पास R1 हो गया, इधर आपके पास R2 हो गया, इधर आपका E हो गया, और ऑलमोस्ट फॉर ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस ही ले लूं, यानी एंगल आई ये भी टेंस टू जीरो, एंगल ई ये भी टेंस टू जीरो, सारे जीरो जीरो ही हो रहे हैं, R1 और R2 ये भी छोटे हैं, सब कुछ छोटे छोटे एंगल हैं, एंगल ए ये भी छोटा ही है, सब कुछ छोटे हैं। तो अब स्नेल्स लॉ जो मैंने लगाया यहाँ पर, स्नेल्स लॉ लगाओ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P है, लेट अस हैव दिस पॉइंट P, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो P पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं,
एट पी पॉइंट। तो साइन आई, ये एयर ले लेते हैं, बाहर यहाँ भी एयर है और ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते हैं। तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, यानी कि I इज इक्वल टू म्यू टाइम्स R1, इक्वेशन 1। एंड सिमिलरली R2, यानी कि ये हो जाएगा म्यू टाइम्स, चलो ऐसे लिख लेते हैं एक बार, म्यू टाइम्स साइन R2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स साइन E। तो क्या आ गया बच्चे, म्यू इंटू R2 इज इक्वल टू E, इक्वेशन 2। लेकिन आपको पता है कि I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेविएशन। तो I की जगह क्या आ गया बच्चे, म्यू R1 प्लस ये हो गया म्यू R2 इज इक्वल टू A प्लस डेविएशन। म्यू कॉमन ले लेते हैं, ये बड़ा अच्छा डेरिवेशन है और आगे काम आएगा, इज इक्वल टू A प्लस डेविएशन। R1 प्लस R2 क्या था, व्हाट इज R1 प्लस R2? R1 प्लस R2 तो A है, A हुआ ना। तो इसका मतलब आगे आप देखो तो क्या बनेगा, तो आगे ले लेते हैं, एक मिनट इसको कट करके थोड़ा सा आगे ले, न्यू पेज। देखो क्या बन गया, तो ये हो गया A प्लस डेल्टा। तो म्यू इंटू A इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। तो डेविएशन कितना आ गया, डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे हम यूज करेंगे। जब डिस्पर्शन आएगा ना, तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के ऊपर फॉल होती है तो इट इज स्कैटर्ड इनटू 7 कलर्स, स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर्स। तो वहां पर हम बताएंगे कि डेविएशन जो है वो म्यू पर डिपेंड करता है। अब एक हम प्रिज्म को लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा देखो बच्चे, नहीं मैंने कराया है, न्यूमेरिकल्स देखते हैं जरा, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा देखो, कि हमारे पास एक क्वेश्चन है ये, चलो ऐसे ले लेते हैं। और यहां पर हमने इसको कर रखा है पॉलिश, सिल्वरिंग कर दिया, मिरर बना दिया। प्रिज्म है ये, इसका एंगल कुछ दिया है, दैट दिस एंगल इज सपोजिंग 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल है इसका। और रे एक्चुअली में ऐसे फॉल कर रही है कि रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। मान लीजिए ऐसे रे आई और ये ऐसे जा रही है, रे ऐसे आई और इस पर नॉर्मली वापस आती है एंड इट रिट्रेसेस बैक। वो पूछ रहा है कि भाई एंगल ये बताइए कितना है। इफ रे रिट्रेसेस, if ray retraces its path, if ray retraces its path,
तो फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या करा जाए बोलो? आपको सिंपल सिंपल ज्योमेट्री लगानी है। ज्योमेट्री कैसे लगानी है देखिए, तो ये तो है बच्चे इसमें नॉर्मल, ये आपको दिख गया एंगल 30, ये है 90, ये हो गया बच्चे 60, ये फिर हो गया 30, ये बच्चे म्यू ग्लास है, म्यू ग्लास की वैल्यू 1.5 है। तो आपको क्या लगाना है, मैंने फिर बताया कि आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में स्नेल्स लॉ ही लगाना है। ये इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा दो, ये जो ए पॉइंट है, तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा। क्या स्नेल्स लॉ है, मैंने बताया कि साइन आई इंटू 1 इज इक्वल टू म्यू ग्लास इंटू साइन आर, आर कितना है 30 डिग्री, तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू ग्लास 1.5 या 3/2 इंटू साइन 30 हाफ, दैट इज इक्वल टू 3/4। तो आप लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। क्वेश्चन समझ में आया आपको ये? तो स्नेल्स लॉ लगाकर एक ये इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो गया, खुशी खुशी आपसे क्वेश्चन हो गया। कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जल्दी से देखिए। क्वेश्चन कहता है कि एस्टीमेट, डायग्राम देखना बच्चे, ये बहुत बार नीट में आया है, नीट का क्वेश्चन है। एस्टीमेट म्यू ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, और इसमें ध्यान रखना कि दो ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन इनइक्वालिटी का होगा। डायग्राम ऐसे बना हुआ होगा इस तरह का, अच्छा तरह का डायग्राम है, ये हो गया डायग्राम। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल प्रिज्म है, यानी ये एंगल 45 डिग्री है और रे बच्चे ऐसे आ रही होगी, ये ऐसे रे, ये बच्चे नॉर्मल है और इसने ऐसे दिखाया है। ठीक है, यानी कि रे जो है वो 45 डिग्री रोटेट कर गई है, रे ने रोटेशन कर लिया है। रे ने 90 डिग्री रोटेट कर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में वो पूछ रहा है कि भाई प्रिज्म का बताइए क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस वाले को हम यहाँ रखें, ठीक है, तो ये हम हटा दें।
कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब आप ये बताइए, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाएं आप, तो हो क्या रहा है, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये 45 डिग्री है, ये 90 है, ये बच्चे कितना हो गया, ये भी 45 हो गया, ये वाला, ये एंगल, ये 45 हुआ या नहीं हुआ, ये 45, तो बच्चे ये भी 45 हुआ, और यहाँ पर हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, 45 डिग्री ये भी हो गया। तो यहाँ पर जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब 45 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस which should be greater than critical angle। हुआ या नहीं हुआ? आपका जो ये क्वेश्चन हुआ, यानी 45 डिग्री will be greater than the critical angle। तो साइन यानी क्रिटिकल एंगल का मतलब सी, तो जब एंगल ज्यादा है तो उसका साइन की वैल्यू भी ज्यादा होगी। साइन 45 है 1/√2, क्रिटिकल एंगल मैंने बताया था 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ मटेरियल। तो इसका मतलब क्या हो गया, म्यू इज ग्रेटर देन √2। हुआ या नहीं हुआ? बस एक छोटा सा देखो कितना जल्दी से मैं कराऊंगा, एक छोटा टॉपिक और करते हैं। नो इमरजेंस ऑफ रे। ओके, कोई रे का इमरजेंस ना हो, जैसे हमारे पास ये एंगल प्रिज्म का ए है और रे बच्चे ऐसे नॉर्मली आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये रे इमरजेंस ना हो, यानी कि ये 90 डिग्री तो हो, उसके अंदर अंदर हो जाए, यानी ये जो एंगल है ये ए है, और यदि रे को अंदर लाना है तो बच्चे ये एंगल जो है क्या होना चाहिए, यदि ए है तो बच्चे 90 हो गया, तो और ज्यादा एंगल करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो अंदर ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए एंगल जो है, एंगल ए यदि आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, यानी ए शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू सी, तो कभी भी ये रे बाहर नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने बिना किसी मैथ्स के सिंपल सिंपल कंसेप्ट से ये बता दिया है। तो आज मैंने प्रिज्म के साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी करा दिया। अब आगे फिर हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस करेंगे, तो इसको जल्दी से रिवाइज करिए। अब आगे का स्पेशल पार्ट चलेगा। आई एंड द मीटिंग नाउ।